नमस्कार। अंतरंग साहित्य संवाद बेगूसराय की ओर से लघुकथा पाठ के क्रम में आज साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मैथिली के ख्याति लब्ध रचनाकार प्रदीप बिहारी की दो मैथिली लघुकथाओं का हिंदी अनुवाद के साथ मैं सुप्रिया प्रसाद भागलपुर विश्वविद्यालय की हिंदी शोध छात्रा आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इसी क्रम में इन्हीं लघु कथाओं का ओडिया अनुवाद भी मौसमी परिडा द्वारा अनुदित एवं उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मौसमी परिडा जी अपने मूल लेखन के साथ ओडिया हिंदी मैथिली के कुशल अनुवादक भी हैं। अब मैं पाठ करने जा रही हूँ प्रथम लघु कथा का, जिसका शीर्षक है मादा गौरैया। पंखा पर कूदते चहकते गौरैयों को देखकर अचानक मेरे 10 वर्ष के बेटे ने पूछा, पापा यह वही गौरैया है ना जिसका मांस हम लोग खाते हैं? मैंने कहा, नहीं, यह नर गौरैया है। हम लोग मादा गौरैया का मांस खाते हैं, वह इसकी पत्नी होती है। मेरा बेटा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद गंभीर स्वर में बोला, इसका मतलब इसकी जात में भी औरत ही कटती है। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है फेसबुक फ्रेंड। कॉल बेल बज उठा। संतोष को आश्चर्य हुआ, कौन हो सकता है? कुछ दिनों पहले उसने यह फ्लैट किराए पर लिया है। इस अपार्टमेंट में गार्ड के सिवा कोई नहीं पहचानता है। करीब 15 दिनों तक पत्नी साथ रही, वह भी कमरों को संवारने में ही व्यस्त रही। किसी से जान पहचान की बात नहीं कही। तब कौन हो सकता है? कॉल बेल फिर बज उठा। संतोष ने दरवाज़ा खोला। एक महिला खड़ी थी। जी नमस्कार, मैं 502 में रहती हूँ। आज दिन में करीब 11 बजे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। कृपया पधारने का कष्ट करें, महिला ने कहा। पर उस समय मैं दफ्तर में रहूँगा। कोई बात नहीं, दफ्तर से लौटने के बाद आइए। मैडम नहीं है क्या? नहीं, महीने भर बाद लौटेंगी। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी, बोलती हुई महिला लिफ्ट की ओर बढ़ी। संतोष भौचक्का रह गया। वह इसे आमंत्रित करने क्यों आई? हो सकता है पत्नी से परिचय हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसी बहाने अपार्टमेंट में अपना एक समाज बनाना चाहती हो। शाम में वह 502 में गया। पुरुष और महिलाओं की भीड़ थी। दरवाजे पर एक भद्र पुरुष ने उसका स्वागत किया। आप 402 से? जी, मैडम ने बुलाया था। प्लीज़ कम, भद्र पुरुष बोला। मैं मधु का पति हूँ। वह अंदर गेस्ट के साथ व्यस्त है, अभी बुलाता हूँ। इतनी आत्मीयता के बावजूद संतोष खुद को अपरिचित सा महसूस कर रहा था। भद्र पुरुष बोला, हम लोगों ने यह फ्लैट परचेज किया है, अब यहीं रहेंगे। इस आयोजन के बहाने परिचय बढ़ेंगे। फिर आप मधु के फेसबुक फ्रेंड जो हैं, उसके पोस्ट पर खूब लाइक कमेंट करते रहते हैं। मधु ने आप दोनों को एक दिन देखा तो पहचान लिया। उसके बाद आपकी मैडम से बात हुई थी। इस संबंध में पत्नी ने संतोष को नहीं बताया था। दूसरी बात, आमंत्रण देते समय मधु को भी बताना चाहिए था कि वह फेसबुक फ्रेंड है। एक कुर्सी की ओर संकेत करते हुए भद्र पुरुष ने कहा, प्लीज़ बैठिए, आपके आने की सूचना मधु को देता हूँ। कुर्सी पर बैठते ही संतोष ने मोबाइल निकाला और मधु के फेसबुक प्रोफाइल में अपना लाइक कमेंट ढूंढने लगा। नमस्कार। नमस्कार, मु आज पढ़ा जाऊँगी दुईटी अणुगल्प। मूल मैथिली श्रीजुक्त प्रदीप बिहारी, एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, ओडिया अनुसृजन डॉक्टर मौसमी परिडा, ओडिया अध्यापिका तथा साहित्यिका। प्रथम गल्पटी माई घरचटिया। फैन पाखे खप खाप डेई किचिरी मिचिरी राबुथिबा घरचटिया को देखी हठात मोर 10 वर्षर पुओ पचारिला, पापा ये सेही घरचटिया ना जार मांस आमे माने खाऊ? मु कहली ना, ये अंडीरा घरचटिया, आमे माने माई घरचटियार मांस खाऊ, से तार स्त्री। मो पुओ नीरबी गला,
କିଛି ସମୟ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାନେ ୟାଙ୍କ ଜାତିରେ ବି ମହିଳାମାନେ ହିଁ କଟା ଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣୁଗଳ୍ପ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ। କିଏ ହେଇଥିବ? ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏ ଫ୍ଲାଟରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗାର୍ଡ ଛଡ଼ା ତାକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ଯାଏଁ ପତ୍ନୀ ଏଇଠି ରହି ରୁମ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କାହା ସହ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହୋଇଥିବା କଥା କହି ନଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ହୋଇଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? କଲିଂ ବେଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ଉଠିଲା। ସନ୍ତୋଷ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ 502ରେ ରହୁଛି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦୟାକରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ୍ ନାହାନ୍ତି କି? ନା, ମାସକ ପରେ ଫେରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ କହି ମହିଳା ଜଣକ ଲିଫ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ? ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ଏମିତି ବି ହୋଇଥିବ ଏ ବାହାନାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଏକ ସମାଜ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସେ 502କୁ ଗଲା। ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଠି। ଦରଜାରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆପଣ 402ରୁ ନା? ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଡାକିଥିଲେ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧୁର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଭିତରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ଦେଉଛି। ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସନ୍ତୋଷ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆମେ ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଛୁ। ଏବେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଏ ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ପୁଣି ଆପଣ ମଧୁର ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଧୁ। ତା ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଖୁବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ମଧୁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ପତ୍ନୀ ସନ୍ତୋଷକୁ କିଛି ବି ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ମଧୁର କହିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ସେ ଦୁହେଁ ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଡ଼କୁ ବସିବାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବରଟା ମଧୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଚେୟାରରେ ବସୁ ବସୁ ସନ୍ତୋଷ ମୋବାଇଲ ବାହାର କଲା ଓ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ ନିଜର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଶା ଏ 2ଟି ଅଣୁଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।